बिहार की राजनीतिक में मनीष कश्यप का कमाल, बीजेपी का धमाल और आरजेडी का बुरा हाल होने वाला है। कैसे होने वाला है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए कि आखिरकार मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिल ही गई। मनीष कश्यप को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आशीर्वाद मिल ही गए। अब मनीष कश्यप किसी भी तरीके से, किसी के कहने पे, किसी के बहकाने पर अब भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से पवन सिंह ने छोड़ दिया वैसे नहीं छोड़ सकते हैं। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप को माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद मिला है, इसमें बिहार की जनता, देश की जनता जो मनीष कश्यप से प्यार करते हैं, जो मनीष कश्यप को चाहते हैं, वही लोगों ने मनीष कश्यप को उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, 6 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चंपारण की धरती पर पहुंच रहे हैं और चंपारण की धरती पर पहुंच करके हमारे बिहार को फिर से नई सौगात देने जा रहे हैं। इसी बीच मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू कर रहे हैं और मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड करने की वजह जो है वो आप समझिए। मनीष कश्यप ट्विटर पर ट्रेंड इसलिए करने लगे क्योंकि तमाम लोग चाहते हैं कि मनीष कश्यप की वाणी, मनीष कश्यप का जो जुनून है, मनीष कश्यप की जो पब्लिसिटी है वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास ज़रूर पहुंचे और उन्हें पता चले कि बिहार का एक ऐसा लड़का है जो बिहार के आरजेडी पार्टी को टक्कर दे सकती है। जैसा कि आपको पता है कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के बेटे होने की वजह से ही इतनी पब्लिसिटी पाई हुई है, लेकिन मनीष कश्यप खुद के बल पर इतनी पब्लिसिटी पाया हुआ है जितनी कि लालू प्रसाद और उसके बेटे को मिला दी जाए उससे भी अधिक। साथ साथ बिहार बीजेपी की कोई ऐसा नेता नहीं है जो मनीष कश्यप से ज़्यादा पब्लिसिटी अभी तक पाया होगा। इस हिसाब से जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पता चलेगा कि मनीष कश्यप एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा व्यक्ति है बिहार का जिसकी पब्लिसिटी बिहार में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में है, और खासकर वैसे लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं जिनको कई सालों से आरजेडी ने टॉर्चर किया है, उन्हें सताने का काम किया है, और उसका समर्थक मनीष कश्यप है। उसके बाद मनीष कश्यप को खुद ही टिकट मिल जाएगी और मनीष कश्यप बिहार के किसी न किसी क्षेत्र से चुनाव अवश्य ही लड़ेंगे, फिर वो जीत भी हासिल करेंगे और उसका जो सपना है उस सपना को पूरा भी करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे कि आखिर मनीष कश्यप कैसे कमाल करने वाले हैं। देखिए, मनीष कश्यप कमाल इस तरीके से करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चंपारण की धरती पर पहुंच रहे हैं और चंपारण की धरती पर वह पहुंच करके बिहार को नया सौगात देने वाले हैं। इसी बीच बिहार बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो मनीष कश्यप को टिकट दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी के पास ले जाने जा रहे हैं, और जैसे ही उनके पास जाएंगे उनसे मुलाकात होगी और जैसे ही मनीष कश्यप की पब्लिसिटी को देखेंगे उसके बाद मनीष कश्यप को टिकट मिलेगा। और आप भी जानते हैं कि जब मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट मिल जाएगा और मनीष कश्यप जीत जाएंगे उसके बाद आरजेडी का क्या हाल होगा, क्योंकि मनीष कश्यप को इतने दिनों से जो टॉर्चर झेलनी पड़ी है, मनीष कश्यप को जो 9 महीने जेल के अंदर रहनी पड़ी है, उसको जो एनए लगवा करके अपने ऊपर जेल के अंदर रहना पड़ा है, अन्य राज्य में जाकर के ठोकरें खाना पड़ा है, इन सभी का जो है हिसाब किताब वो चुका लेगा। साथ साथ बिहार की जनता के साथ जो आरजेडी ने इतने साल तक जंगल राज बना करके रखा, बिहार की जनता अपने ही घर से निकलने में डरते थे, उन तमाम जनताओं के उन तमाम दुखों को अब जो है मनीष कश्यप चुकाएंगे। साथ साथ बीजेपी किस प्रकार से धमाल करने वाली है ये भी समझने की कोशिश कीजिए। जब मनीष कश्यप का चेहरा बिहार के तमाम क्षेत्र में होंगे, जब बीजेपी मनीष कश्यप को टिकट देगी और मनीष कश्यप जब तमाम क्षेत्र में जा करके जो है तमाम सभा को संबोधित करेंगे, तो उस वक्त मनीष कश्यप के चेहरे पर इतनी जनताएं पहुंचेंगे मनीष कश्यप के चेहरे को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। उनकी पब्लिसिटी इतनी अधिक है कि बीजेपी को जो है 40 में 40 सीटें बिहार से
आसान से मिल जाएंगे। इस लिहाज से बीजेपी धमाल करेंगे और बीजेपी जो है आपको पता ही है कि बिहार में लगातार जो है किसी न किसी तरीके से प्रोजेक्ट वगैरह दे रहे हैं। बिहार के विकास के लिए तरह तरह के कार्य करना शुरू कर दिए हैं जब से एनडीए की सरकार बिहार में बनी है। जैसा कि आपको पता है 2-3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर आए और बिहार की धरती पर जैसे ही पहुंचे 21,400 करोड़ रुपए के सौगात बिहार को दे के गए। उसके बाद फिर से 6 मार्च को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चंपारण की धरती पर पहुंच रहे हैं और उम्मीदें जताई जा रही है कि इस बार भी बिहार को लंबे से लंबे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, लंबे से लंबे जो है बिहार को सौगात मिलने वाले हैं और इससे बिहार का फिर से विकास जो है बढ़ेगा। इस हिसाब से जो लोग मनीष कश्यप के समर्थक हैं वो लोग काफ़ी खुश होंगे और जो लोग नीतीश कुमार को बुरा भला कहते थे उन लोगों को भी समझ में आएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ जब तक गठबंधन बना करके रखी तब तक बिहार के विकास में कोई विशेष कार्य नहीं किए। लेकिन एनडीए में जाने के बाद एनडीए में जो बीजेपी की ताकत देखती है, बीजेपी का जब दबदबा रहता है तो फिर नीतीश कुमार भी बिहार के लिए कुछ न कुछ करना शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि अब जो है आरजेडी का बुरा हाल होने वाला है। आरजेडी का बुरा हाल होने की कई वजह है। पटना में भी आरजेडी के ऊपर जो है केसेस दर्ज हुई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को अनप शनप कहने के इल्जाम में जो केसेस दर्ज हुई है। तेजस्वी यादव के ऊपर भी केसेस दर्ज हुई है और सबसे बड़ा मुद्दा जो है लैंड फॉर जॉब स्कीम का, इस स्कीम के तहत जो है उसके ऊपर कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है।